अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है ना बेल आइकन को इसको भी हिट कर लें। तो आज हम लोग अगली क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक हमने बिजनेस कार्ड की दोनों साइडें हमने बना ली थी। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट कैसे हैंडल करना है, इस टेक्स्ट को हम लोग टाइप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आज की क्लास है वो थोड़ा सा मैं बता दूं। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो है आइकन इसको डल करते हैं। यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से ये वाला रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर, ये रेक्टेंगल एक लगा भी है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं मैं। इन दोनों को राइट सेलेक्ट कर लें ड्रैग के साथ। ये कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूं, इसको साइड पे रख लेता। ये मैंने ये पिक्चर डेल कर दी, ये और ये इसको पकड़ के मैंने यहाँ रख लिया। ये कुछ चीजें पड़ी थी, इनको मैंने डेल कर दी। अब क्या करना है, मैंने यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर रेक्टेंगल मैंने लगाया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है मैंने। मेक क्लिपिंग मास्क करूंगा तो क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसके अंदर ये बैक वाली तस्वीर पूरी आ जाएगी। मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया तो ये तस्वीर आ गई। अब मैंने इसको क्या करना है, लॉक कर देना। मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मैंने जूम करके थोड़ा सा यहाँ आता हूँ इसके पास। ठीक है, यहाँ आ जाता हूँ करीब। अब ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट, इसको आप दबा के रखेंगे तो इसमें से बाकी सारे टूल्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं सिर्फ ये पहले वाला टूल ले रहा हूँ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट टाइपिंग वाला टूल। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अब टाइप कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ मैं 1 2 3 टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 आगे स्पेस डी शिफ्ट दबा के UMMY। अब हो क्या रहा है, लफ्ज उल्टे लिखे जा रहे हैं। इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये अभी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने पूरा एक लाइन टाइप कर लेनी है। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया है, स्पेस डाला है, उसके बाद लोरम आगे इप्सम, ये मैंने लिख लिया है। यहाँ से ये पिक टूल लें, इससे पकड़ के आप यहाँ साइड पे रखें। हैंड टूल की मदद से आपने नीचे आ जाना है। अब क्या करना है, इसको आपने ये वाला फॉन्ट जो है वो लगाना है। हम फॉन्ट लगा रहे हैं गौतम। ठीक है, GOT गौतम फॉन्ट हम लगाते हैं नॉर्मल। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ पकड़ के इसको ड्रैग करना है और इसको यहाँ रख लेना है। अब क्या है, ये 1 2 3 इस साइड पे आ चुका है और ये सारा जो है ना सेक्शन इस साइड पे। हमने क्या करना है, इसको ये वाला ये टूल आप देख रहे हैं, इसको हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करते हैं। ऊपर ये ऊपर आप टिप के इसको मैंने यहाँ से राइट साइड से किया तो ये इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर कोशिश करनी है, इसके ऊपर रखना है, एग्जैक्ट इसी के ऊपर आए, वर्डिंग इसके ऊपर आए, बिल्कुल सेम कोशिश करनी है। जब हम फॉन्ट भी सेम ले रहे हैं तो लफ्ज भी सेम ले रहे हैं, तो कोशिश करनी है इसी के ऊपर बिल्कुल सेम आए। अब आपने क्या, आल्ट के ऊपर आप हाथ रखेंगे, इस टेक्स्ट को पकड़ के थोड़ा पकड़ के ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, और आल्ट को बटन छोड़ेंगे, माउस को बटन को भी छोड़ेंगे तो वो एक कॉपी कर देगा। यानी कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, को सिलेक्ट करें, आल्ट पे हाथ रख लें, दबा लें आल्ट को और माउस की मदद से ड्रैग करके नीचे करें और छोड़ें और कॉपी हो जाएगी। अब क्या करना है, मैंने फिर टेक्स्ट लिया है। टेक्स्ट को लेने के बाद इसको मैंने यहाँ से लेकर इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यही सेम टाइप करना है, प्लस का मैंने निशान टाइप किया है, 00 किया है, स्पेस दिया है, 1 2 3 4 प्रेस किया, आगे 5 किया है, अगर 9 0 1 2। अब ये देखें टाइपिंग मैंने की है तो ये फिर उल्टी होगी। अब आपने क्या करना है, आपने करना है करेक्टर में जाना है। करेक्टर में जाने के बाद लैंग्वेज यहाँ चूज हुई है अरेबिक, आपने चूज कर लेना इंग्लिश। ई प्रेस करेंगे, इंग्लिश यूके की ओके कर लें। यहाँ नीचे जो है डायलॉग में है, डायलिस्ट है जो भी है, इसमें यहाँ पे ये 1 2 जो है ना वो हुई है हिंदी, आप कर लें अरेबिक वाली। ये जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली वर्डिंग सारी ठीक हो जाएगी। आप इसको ऊपर पकड़ के बिल्कुल बराबर रख लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कई दफा ये देखें एक आध स्पेस का इशू है, लेकिन नो प्रॉब्लम, इतना चलता है। ठीक है, अब क्या करना है, जूम आउट कर लिया। ठीक है, जूम आउट कर लिया, देख लिया, चेक कर लिया कि ठीक आ रहा है, फिर जूम करके ड्रैग करके क्लोज कर ले। फिर आल्ट के साथ ड्रैग करके आप यहाँ रखें। ड्रैग करने के बाद फिर टी प्रेस करें। अब मैंने शॉर्ट कमांड ली है और ड्रैग कर लें। अब लिखे info@email स्पेस
स्पेस आ गया। स्पेस आने के बाद मैंने क्या किया है, इसको यहां रख लिया है। तो यहां से हम लोगों ने इन्फो जो है ईमेल है वो भी लिख ली है। ड्रैग करके हम लोग नीचे लेके आते हैं और टी प्रेस करके हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद www स्पेस या .website@address.com कर ले। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है, इसको उठा के हमने यहाँ रख लेना। अब इन चारों को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका कलर क्या कर दिया है, वाइट कर दिया है। वाइट करने के बाद अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ, ताकि ये मूव, जब मैं इसको मूव करूँ तो मैं या कोई काम करना चाह रहा हूँ तो ये हिले जुले नहीं, ये मूव ना हो। ठीक है, तो काम के दौरान अब ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल हमने कहाँ से लेने हैं। ठीक है, इन सर्कल के लिए बहुत ही आसान काम तो ये है कि आप इंटरनेट की मदद से ये ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन। क्या है, फ्लैट आइकन वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आप देख लें कौन कौन सा है इसका। यह है लोकेशन का एक साइन है, हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन। ठीक है, यहाँ से इसको साइन आउट ना करें तो कर लें, तो कोई इशू। लोकेशन करेंगे इंटर, तो आपके पास आ जाएंगे साइन काफी सारे लोकेशन के। जिनके नीचे ये ताज बना हुआ है ये तो है पेड, ये नहीं खरीद सकते। ये वाले जो हैं जिनके बिना ताज नहीं है, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये देखें सारी डाउनलोडिंग की चीजें हैं। आपने ये प्लस के ऊपर निशान के ऊपर क्लिक करना है। हमने डाउनलोड करना है EPS वाला। क्या करना है, EPS। मैंने EPS को क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना। EPS फाइल वो होती है जो Adobe Illustrator में हम लोग एडिट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर ली डाउनलोड, ये हो चुकी है। इसको मैंने क्या करना है, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इधर से ही डायरेक्टली सिलेक्ट कर लें और इलस्ट्रेटर के अंदर आके यहाँ उसको छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो जूम आउट करें, कंट्रोल माइनस के साथ जूम आउट किया। ये देखिए इतना साइज बड़ा, हमारे पास फाइल बड़ी आ गई है। आपने यहाँ से क्या करना है, ये साइज है 3 पॉइंट कुछ है, तो हम लोग एक साइज रखते हैं छोटा सा, और अगर 0.5 रख लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। मैंने इसको पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद यहाँ रखूंगा और जूम करके मैं करीब आता हूँ। फिर Alt और शिफ्ट के साथ, माउस के साथ मैंने पकड़ के इनको छोटा कर लेता हूँ, यानी कि प्रोपोर्शनली छोटा हो जाएगा। जूम करके आप बेशक एक साइड से शिफ्ट दबा के भी पकड़ के छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद मैं यहाँ रख लूंगा। रखने के बाद ये क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं, ये क्रॉस का निशान ये है कि जब मैं अगर कोई कलर चेंज करूंगा तो ये कलर चेंज नहीं होगा इसकी मदद से। ठीक है, ये समझाऊंगा आगे डिटेल में। ये होता क्या है, आपने करना क्या है, इस ये क्रॉस का जब निशान आता है आपने एम्बेड का बटन दबाना है। जैसे ही एम्बेड दबाएंगे, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से नीला करता हूँ, तो आप देखें हो तो रहा है लेकिन ये कलर डिफरेंट कलर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये डिफरेंट कलर होगा। आपने क्या करना है, आपने इसको एक जरा साइड पे रख लें इधर, ताकि पता चले कि क्या है। इसको राइट क्लिक करके आपने अनग्रुप करना है। अनग्रुप करके साइड पे रखें और डबल क्लिक करके जो भी कलर आप लगाएंगे तो कलर लगना चाहिए। दोबारा अनग्रुप करें इसको, यहाँ बाहर अब कलर लगाएं। ये कई दफा मास्क के अंदर चली जाती है फाइल। यहाँ पे अनग्रुप मैंने किया है, फिर भी ये कलर बदल नहीं रहा। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कलर चेंज करूँ तो मैं हो गया कलर। यहाँ से कलर चेंज करना है आपको। ठीक है, यहाँ से चेंज करेंगे, कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको आप व्हाइट है, इसको उठा के आप यहाँ रख लेंगे। अब ये देख रहे हैं ये जो रिंग लगा हुआ है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सर्कल में ये रेक्टेंगल के नीचे है एलिप्स, एलिप्स ले लें। एलिप्स आपने क्या करना है, एलिप्स आपने यहाँ से शिफ्ट और आल्ट दबा के आपने एलिप्स लेंगे तो सीधा लगेगा, बिल्कुल बराबर लगेगा एलिप्स। ठीक है, अब क्या करना है, एलिप्स आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना आ रहा तो आप जस्ट उसको ड्रैग करें ऐसे करके और शिफ्ट दबा के रखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एलिप्स। एलिप्स हमने इस हिसाब से बड़ा कर लेना है जितना ये इसका लगा हो। ये लगा होने के बाद इसको मैंने यहाँ साथ रख लिया। अब क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला कलर है, जो ये अंदर जो व्हाइट हुआ है, ये मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ से इस साइड पे जो निशान बना हुआ है, या ऊपर भी आप देखें, ये देखिए ये वाला निशान बना हुआ है, तो ये इसके व्हाइट वाला कलर मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ से इधर से भी बंद कर सकते हो। और आउटलाइन, ये जो स्ट्रोक आप देख रहे हैं, स्ट्रोक का कलर मैं व्हाइट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये नीचे वाले को क्लिक करें, ये इसकी आउटलाइन है, डबल क्लिक करेंगे, जो भी कलर आप चूज करना चाहेंगे तो आप चूज कर सकते हैं। मैं फिल वक्त इसका कलर व्हाइट कर रहा हूँ। यहाँ से करें, इधर से करें, इधर से करें, जहां से करेंगे इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइज है, इसका साइज कितना है 1।
मैं इसका 0.7 कर लेता हूँ। 0.7 करूंगा, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा इसका ये जो मोटाई है ना साइज, जब मोटाई हो जाए इसका फायदा ये है कि जब आप ये देखें, मैंने आउटलाइन को यहां रख लिया, ये देख रहे हैं। यहां रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आल्ट के साथ ड्रैग करके, जैसे टेक्स्ट की कॉपी ली है ना, उसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी करने के बाद एक कॉपी जब आप ले लें आल्ट ड्रैग के साथ, फिर आपने कंट्रोल डी दबाना है, तो दूसरी कॉपी खुद ब खुद हो जाएगी। दूसरी कॉपी क्या होगी, खुद ब खुद हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जूम आउट किया है। अब हमने क्या करना है, ये सारा मटेरियल मैंने लॉक कर दिया, ये जो पहले था, इस सब को मैंने यहां से उठा के, पहले इसको मैंने अनलॉक किया, नीचे वाले को मैं दोबारा लॉक करता हूं और ड्रैग करके इसको मैं उठा के यहां लेके आ रहा हूं। यहां आने के बाद मैं जूम कर लेता हूं ये वाला एरिया। अब आप देखें कि मैंने पूरे का पूरा ये एरिया यहां से टाइप कर लिया, ठीक है। और बिल्कुल बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस अगर आउट आपको फील हो तो इधर इसको एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा राउंड के साथ पकड़ के हिसाब, थोड़ा सा बैलेंस। अब आप ये खुद भी थोड़ा सा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 100। अब क्या हुआ है, ये देखें 1 2 3 4 ये डिफरेंट किस्म के आइकॉन है। तो यहां से हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के आइकॉन जो है वो लगाते हैं। ये अंदर वाला आइकॉन मैं डल कर रहा हूं। अब ये देखें ना, ये आउटलाइन है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, लॉक कर रहा हूं। अंदर वाला डिलीट किया, इसको मैं पकड़ रहा हूं तो ये पूरा पकड़ा जा रहा है, अंदर पकड़ा जा रहा है, ठीक है। इसको भी मैं पकड़ा जा रहा हूं। ये है मोबाइल का, आपने फ्लैट आइकन में जाना है, यहाँ पे लिखना है मोबाइल। क्या लिखना है जी, मोबाइल लिख लें या कॉल लिख लें। कॉल लिखेंगे तो वो दूसरा जो है ना, वो हैंडल वाला मोबाइल वो आएगा आपके पास, ये वाला। इसको आप क्लिक करें और इसको आपने क्या करना है, EPS डाउनलोड कर लेना। आप ऐसा करें, जब भी आप डाउनलोडिंग कर रहे हो एक फोल्डर बना लें, उस फोल्डर के अंदर ये सारे आइकन रखते जाएं ताकि बार बार आपको डाउनलोडिंग ना करनी पड़े। मेरे पास पड़े हैं, अगर मैं वहां से यूज करूंगा तो आप लोगों की, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां से पता नहीं ये कहां से लिए हैं, किधर से लिए हैं। मैंने ये सारे जैसे जैसे, अब ये बड़ा साइज है ना, मैंने इसको पकड़ के 0.2 कर लिया है, तो ये छोटा साइज में आ गया। छोटा साइज आने के बाद मैंने इसको एम्बेड कर दिया, जो कि लास्ट टाइम हुआ है। एम्बेड करने के बाद मैं कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ। ये देखें येलो कलर हो गया, व्हाइट हो गया, मैंने उठा के यहाँ रख लिया। मैंने इसको उठा के यहाँ रखा है और साइज मैंने क्या करना है, इसको पकड़ के थोड़ा सा स्मॉल कर लेना है, शिफ्ट और आल्ट के साथ, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ओके हो गया जी। अब मैंने क्या करना है, ईमेल करना है, तो ये आइकन मैं ले लूंगा, ईमेल का भी, ईमेल, ये भी आइकन आ गया मेरे पास। तो मैंने क्या किया है, इसको भी मैंने यहां से ईमेल का आइकन मैंने क्लिक किया है और ये डाउनलोड कर लिया। ये फ्री डाउनलोड है। ये इसका ये फायदा है कि आप जितने भी वेब डिजाइनर हैं, खासतौर पे ग्राफिक डिजाइनर है, ये सारी की सारी चीजें इजीली यहाँ नेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया ईमेल, और 0.2 मैं करता हूँ छोटे साइज में, और इसको मैंने एम्बेड किया है। एम्बेड करने के बाद मैं इसको यहाँ रखूंगा और आल्ट और के शिफ्ट के साथ, और कलर में वाइट कर दूंगा। वाइट करने के बाद अब ईमेल आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट, सॉरी क्या आ गई, वेबसाइट। वेबसाइट आ गई। वेबसाइट का भी कोई भी आइकॉन हम लोग उठा लेंगे, ये वेबसाइट का आइकन उठा लें, इसको भी हमने EPS वाला डाउन। EPS का ये फायदा है, हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका एडिटेबल फाइल बन जाती है। तो ये हमने, और ये जब एडिटेबल फाइल होती है तो इसकी क्वालिटी प्रिंटिंग में बहुत अच्छी आती है, हाई क्वालिटी प्रिंट होती है, ठीक है। 0.2 करेंगे, स्मॉल हो जाए। स्मॉल के बाद मैंने इसको बहुत ही छोटा साइज कर लिया और एम्बेड कर लिया, और उसके बाद कलर मैंने आई ड्रॉपर के साथ ले लें, वाइट कर दें, या फिर आप यहाँ से वाइट कलर लें। वाइट करने के बाद पिक टू, और इसको यहाँ रखें। अब देखें यहाँ तक जो हमारा बिजनेस कार्ड है वो आज कंप्लीट हो चुका है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो टेक्स्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए ये इतना काफी है। अगली वीडियो में हम लोग नई क्लास के साथ हाजिर होते हैं, ठीक है। चैनल जो है हमारा वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अभी तक अगर नहीं तो उसको भी हिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।